स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए यानी फुकाने के हिसाब यानी जो मैथ है वो लेके आए हैं उस। और मैथ में भी हम लोग कौन सा यानी चैप्टर देखेंगे। या चैप्टर का नाम अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो दर्जी मुसावातें, यानी जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए सवालों को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज हमारे साथ बने रहें और सीखें कि दो दर्जी मुसावातें जो सवाल होते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें और सारे सवालों को जरूर सीखें। आइए पहला अगर सवाल देखें यहाँ पे तो सवाल क्या कह रहा है कि हल करें। हल किसको कह रहा है करने के लिए, तो देखिए आपके सामने दिया गया है रूट अंडर एक्स, ठीक है, रूट अंडर एक्स प्लस 2x बराबर में आपको 1 दिया। यानी ये जो आप देख रहे हैं रूट जो अंदर में रूट दिया, रूट के अंदर में जो x दिया है, ठीक है। आप देखिए इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो है हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड यानी स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग करने से हमको फायदा क्या मिलेगा, यहाँ देखें ये जो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा काम और हम कर लें यहाँ पे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो ना मामला आ जाएगा। देखिए क्या करना क्या है, x को रहने दें और यहाँ पे 1 पहले से है और 2 है ना, 2x को अगर हम इस साइड लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ है ना स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से मुझे फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि ये रूट हट जाएगा। कैसे, देखिए रूट x का स्क्वायर करेंगे और साथ ही साथ आप 1 माइनस 2x इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये केवल x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट से जो है यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम आपको पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं कि a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला से आता है और a की जगह 1 है और b की जगह पे आप देखेंगे तो 2x है, प्लस में b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 गुना 2 4 और x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 2 दुना 4 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर हम उठा के इस साइड ले जाएं तो यहाँ पे देखेंगे ये इस साइड 0 हो जाएगा और 1 और यहाँ पे देखेंगे माइनस x यानी 4x और ये x जो इधर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा और प्लस में 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका 0 बराबर में 1 माइनस, देखिए एक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, दोनों माइनस में तो माइनस 5x हो जाएगा और प्लस में 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह आपके जो है दो दर्जी मुसावात आ चुके हैं। अब इनके हल के लिए आपको हम बता दें, हल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हल के लिए इसको अगर एक बार हम और लिखना चाहें फ्रेश करके 4x स्क्वायर माइनस में 5x है और यहाँ देखेंगे तो प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर दीजिए और बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या आपको कि ये जो आप देख रहे हैं 4, ये a का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ये 4 जो देख रहे हैं किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। ये जो माइनस 5 देख रहे हैं ये b का वैल्यू है और ये जो आप 1 देख रहे हैं ये आपका c का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए x बराबर में होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे में लिखेंगे 2a, क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे। अब देखिए माइनस का माइनस लगाएं, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू माइनस 5 है, आप ये रखें, प्लस और माइनस दोनों है, रूट के अंदर देखेंगे क्या है b स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर, तो b की जगह पे माइनस 5 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 और a की जगह पे देखेंगे तो 4 है और c की जगह पे देखेंगे तो 1 है 4ac और नीचे में देखेंगे तो दिया हुआ है 2a और a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो a का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस माइनस। अब देखिए रूट के अंदर क्या होगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा और यहाँ देखिए 4 गुना 4 16, ठीक है, 4 गुना 4 क्या होता है 16 होता है। नीचे में देखेंगे 4 दुना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 5 प्लस माइनस, आप देखिए 25 में से अगर 16 को घटा देंगे तो 9 बचेगा, कितना 9 बचेगा, नीचे में क्या है 8। इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 5 प्लस माइनस ना 9 का जो स्क्वायर रूट होता है
3 गुना 3, अगर रूट के अंदर 9 है और इसी 9 को अगर हम 3 गुना 3 लिखते हैं और ये जोड़ा बन गया तो 1 3 बाहर आ जाता है। क्या होता है? 1 3 बाहर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ रहे होंगे। आइए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को हम बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 3 बाहर आ गया और नीचे में क्या है? 8। अब इसका अर्थ ये हो गया कि x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, क्योंकि ये x के ही बराबर हम निकाल रहे हैं, सॉरी ये x के बराबर हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ से ये मतलब निकलता है, हम इस साइड लिख रहे हैं कि x का 2 वैल्यू होगा। x का 2 वैल्यू क्या होगा? x बराबर में एक बार हम +3 करेंगे और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपको? 8, और 8 को 8 से अगर आप भाग देते हैं तो इसका मान 1 निकलेगा। और दूसरा जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो x बराबर में यहाँ पे कहेंगे 5 और इसमें से 2 को यानी 3 को घटाएंगे और 8 नीचे में रहेगा। देखिए एक बार प्लस है यहाँ पे तो एक बार 5 को 3 से जोड़ेंगे और नीचे में माइनस है तो इसका मतलब एक बार 5 को 3 से घटा लेंगे। ठीक है, आइए अब जब घटाते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको कितना? 2 बटे में 8, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, यानी 1 बटे 4 आ जाएगा। तो x का 2 वैल्यू निकला। पहला वैल्यू देखेंगे तो पहला वैल्यू निकल गया x बराबर में 1 और दूसरा निकल गया x बराबर में 1 बटे 4। इसी को हम लोग कहते हैं 2 दर्जी मुसावात के यानी हल, यानी तो 2 दर्जी मुसावात के हल हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप समझे होंगे और ऐसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और आसान होता चला जाएगा। आइए अगले सवाल को अगर देखें, अगला सवाल देखिए, फिर वही सवाल है। आइए इसको हम हल करते हैं, थोड़ा सा साइड से लेते हैं ताकि हमको जगह मिल पाए। ठीक है, देखिए सवाल ये है 1 बटे में 4 एक्स स्क्वायर और -4 और सॉरी -x है और प्लस में 1 है बराबर में 0 है। आप क्या करें, दोनों तरफ जो है 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 बटे 4 देखिए दोनों तरफ करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटे 4 एक्स स्क्वायर, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस x में, ये फिर प्लस है तो प्लस और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और बराबर में 0 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किए। अब देखेंगे ये 4 कट गया तो बच गया केवल और केवल एक्स स्क्वायर और 4 गुना x तो -4x हो जाएगा और 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा और बराबर में 0 ही रहेगा। यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखिए एक जगह पे अगर देखें तो एक जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे देखेंगे तो -4 है, सी की जगह पे देखेंगे तो आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, x का फॉर्मूला अभी हम बताए आपको कि होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac और बटे में 2a। ये बात होता है? आप कहेंगे हाँ होता है क्योंकि अभी हम आपको बताएं। अब देखिए माइनस का माइनस, b की जगह पे कितना है, वैल्यू क्या है तो -4 है तो -4 रखेंगे और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 और c की जगह पे क्या है तो c की जगह पे आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें आप, अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में 2a है तो 2 गुना a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है और 4 हो जाएगा और रूट अंडर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, रूट अंडर 4 गुना 4 करेंगे 16 और माइनस और 4 गुना 4 ये भी 16 हो गया बटे में 2a, यानी a गुना a का वैल्यू 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखिए 4 बटे में 2 और यहाँ आप देखेंगे कि 16 में से 16 घट जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको कितना आएगा 0 और 0 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 0 ही होता है, अर्थात करने का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस माइनस 0 बटे में 2, अर्थात हम कह सकते हैं x बटे में 2 क्योंकि सॉरी 4 बटे में यानी 2, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ दें या फिर आप उसमें से निकाल लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा क्योंकि 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 2 निकला, क्योंकि 2 दर्जी है तो इसके 2 यानी वैल्यू निकलेंगे तो दोनों आपका x ही रहेगा, यानी 2 x का वैल्यू जो होगा सेम ही होगा, यानी 2 2 ही होगा, यानी x का वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, आइए इस सवाल को सीखने के बाद हम लोग अगले सवाल को भी हल करते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है यहाँ पे मरबी मुसावी तकसीम के जाब्ता से x² - 5x - 14 बराबर में 0
का हल मालूम करें। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि मरवी है ना, मरवी मुसावी जो तकसीम है ये है क्या, इसको क्या कहते हैं। तो अभी जो हम बना रहे थे x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a जो लिख रहे हैं, यही आपका क्या है, यही आपका जो है मरवी मुसावी तकसीम यानी है। ये एक है ना मेथड है, इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मरवी मुसावी तकसीम के क्या है ना, तो जाब्ता। तो ये बात हम लोग जान चुके हैं। आइए इसी का मदद से हम इनको भी हल कर लेते हैं। आइए हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद हम लोग यानी जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने के बाद जो है पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 14 और बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो a का वैल्यू दे रखा है कितना, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, और b का वैल्यू देखिए क्या है -5 है, और c का वैल्यू देखेंगे तो -14 है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे x का वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं माइनस b प्लस माइनस होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे में क्या होता है तो 2a। अब देखें x बराबर में क्या होगा माइनस b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 रखेंगे, और प्लस माइनस और रूट के अंदर क्या है तो बी स्क्वायर, बी की जगह पे -5 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, और c की जगह पे देखेंगे तो माइनस क्या है 14 है, क्या है -14 है। नीचे में देखेंगे 2 इंटू a है, तो 2 को a से गुना कीजिए, a का वैल्यू 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखेंगे माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +5 होगा, रूट अंडर माइनस प्लस, आप क्या यहाँ पे देखेंगे 5 गुना 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे माइनस को माइनस से गुना कीजिए तो हो जाएगा प्लस, और 14 को 4 से गुना कीजिए तो 56 होगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 2 इंटू ए यानी 2 इंटू एक ए यहाँ पे 2 ही होगा। 5 प्लस माइनस अगर आप देखेंगे इन दोनों को अगर आप ऐड करें 6 5 11, ठीक है, और हासिल 1 7 1 8 81 हो गया, बटे में 2 आ गया। तो आगे हम कहेंगे कि 5 प्लस माइनस 9 गुना 9 आपका 81 होता है, यानी 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है, यहाँ पे 2। अब इसका अर्थ ये हो गया कि 5 को एक बार 9 में ऐड करके हाफ करेंगे, जो कि हमारे पास निकलता है 14/2 = 7। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे एंड करके तो 5 में से है ना क्या होगा 9 को घटाना पड़ेगा और 2 से तकसीम करेंगे आप, तो यहाँ पे कहेंगे -4/2 बराबर में आएगा -2। तो हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू निकला 2 निकला, पहला तो 7 निकला, दूसरा -2 निकला। ठीक है, और ये हमारा क्या है आंसर है, आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है आंसर है। तो आइए इस सवाल को सीखने के बाद फिर हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा है यहाँ पे कि x² प्लस 14x प्लस 48 = 0। ठीक है, मैं कह रहा है x का कीमत मालूम करें। तो आइए x का ही कीमत मालूम करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये 2 दर्जी हैं और 2 दर्जी मुसावात हैं, तो 2 दर्जी मुसावात को हम लोग हल करेंगे, और जिस तरीके से हल करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से हल करेंगे। आइए अगर इस सवाल को देखें, ठीक है, इस सवाल को अगर देखें, सवाल है x² प्लस 14x और प्लस में 48 और बराबर में 0। a का वैल्यू यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 है, b का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 14 है, और c का वैल्यू देखेंगे तो 48 है। ठीक है, x बराबर अभी आप जानते हैं कि -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac और बटे में 2a। ठीक है, आइए यहाँ पे देखें तो -b की जगह पे क्या है 14 है, प्लस माइनस रूट अंडर कहेगा b², b की जगह पे 14 है तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 48। ठीक है, आइए नीचे में कहेंगे 2 इंटू ए, तो 2 को a से गुना कीजिए, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। आगे देखेंगे -14, ठीक है, और प्लस माइनस देखिए 14 का स्क्वायर करने पर 196 आता है, 14 को 14 से गुना करेंगे 196, इसमें से घटेगा है ना। आप इसको घटा के देखिए 8 चौके 32 हासिल 3, 8 4 गुना 4 16 3 19,
ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा 2 गुना 1 तो आपको 2 ही मिलेगा, 2 गुना 1 कितना मिलेगा आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, आइए आगे आगे देखिए, आगे देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है क्या है मुझे -14 प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर। जैसे आप 196 से 192 को आप घटाते हैं तो आपको मिलता है 4। क्या मिलता है 4। नीचे में क्या आ जाएगा 2 को 1 से गुना करने पर 2 ही मिला था तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे -14 और प्लस माइनस और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 गुना 2 4 होता है। ठीक है, नीचे में आ जाएगा 2। अब इसका अर्थ ये हो गया कि एक बार इसको ऐड करेंगे, एक बार इसको घटा लेंगे। जैसे -14 में 2 ऐड करेंगे, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, और 2 से इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा -12/2। देखिए 14 में अगर हम -14 में अगर 2 जोड़ते हैं तो -12 आएगा, और इसको 2 से तकसीम करेंगे तो -6 आएगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा अगर देखें तो दूसरा कहता है जैसे कि एक बार हम इसमें ऐड किए थे तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, -14 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ रहे थे तो यहाँ पे 2 घटा लीजिए और इसको 2 से तकसीम कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको -16/2 और इक्वल में हो जाएगा आपको -8। तो हम कह सकते हैं कि x का कितना वैल्यू निकला, x का 2 वैल्यू निकला। पहला क्या निकला -6 और दूसरा क्या निकला तो -8। इस तरह से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं और ये भी हमारा हल हो चुका है। ठीक है, आइए आज के आखिरी सवाल को हम लोग हल करेंगे। और सवाल देखिए क्या है, सवाल अगर देखा जाए तो सवाल का हल करें क्या है, x² -1 बराबर में 0। अब इसको हल करेंगे, आइए उसी तरीके से हल करते हैं जैसे सारे सवालों को हल किए। ठीक है, जवाब देंगे। जवाब में अगर हम लिखें यहाँ पे तो सवाल क्या है उसको पहले लिख लें, x² -1 बराबर में 0। अच्छा ये बताइए हमारा जो समीकरण होता है दो दर्जी जो मसावाते होते हैं वो होते कैसे हैं, x² और बीच में कुछ ना कुछ होता है, x वाला पार्ट होता है ना, x वाला पार्ट होता है जो कि नहीं है और केवल लास्ट में -1 देके बराबर में 0 दिया। तो क्या हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं, अगर लिख लिए तो ये कंप्लीट हो गया। अब बताइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 और c का वैल्यू क्या होगा -1। आइए x का यानी हम फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac और नीचे में 2a। ठीक है, माइनस b का वैल्यू क्या है 0 तो 0 लगा दीजिए, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे 0 का स्क्वायर -4ac, a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी -1। ठीक है, और नीचे में कहेंगे 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 को किसी संख्या में जोड़िए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूट अंडर b² का मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और माइनस गुना माइनस प्लस और 4 गुना 1 4 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। नीचे में क्या होगा 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, बराबर में देखेंगे तो √4/2 हो जाएगा, अर्थात 2 गुना 2 से 4 बनता है और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करें 2 में 1 से भाग दें, 2 से भाग दें तो 1 आएगा। हम कह सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा, यानी 1 को ही 2 बार लिखना है, 1 को ही 2 बार लिखना है। क्यों, क्योंकि x यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो हटा हुआ है और 2 दर्जी है तो x का वैल्यू 2 होता है, तो जो आपका आंसर है उसी को रिपीट कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 दर्जी जो मुसावाते हैं इनसे जुड़े हुए जो सवाल अभी हम आपको बताएं आप बिल्कुल इन समझे होंगे और ऐसे सवालों को आप बार बार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने यानी तैयारी को और मजबूत करें और सारे मेरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको हम एग्जाम से रिलेटेड वो सारे सवाल कराते हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप आज के वीडियो में 2 दर्जे मुसावात को आप सीख चुके होंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट यानी वीडियो में नए यानी सवालों के साथ।